स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। और मैं आज जो है अगला पेपर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, ये क्या है, ये अभी आपके एमपी का पेपर है। तो जिस स्टेट में अभी एग्ज़ाम नहीं हुए तो आप लोगों को इन पेपरों के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आएंगे और आपको साथ में और क्या है, ये आपके हेल्पफुल मतलब क्या है, आपके लिए एक फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, या आपके लिए एक जो है मददगार हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर। ये क्या है, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 मतलब 2020 का हुआ के अनुसार का है। और ये क्या है, 3 घंटे का पेपर है मैक्सिमम, जिसमें जो नंबर मिलने हैं वो आपको 80 नंबर मिलने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं सीधे पेपर को। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। चलिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जो है उससे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और जितने भी पेपर हैं पीडीएफ वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम। सबसे पहले जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए उनको देखते हैं। तो मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन कह रहा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का है, इज द मोमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि शरीर के किसी भी अंग मतलब किसी भी स्ट्रेंथ में या किसी भी अंग को सीधा करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो उस क्रिया को बोलते हैं क्या है, एबडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रिएक्टेशन। मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये सबसे आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, फ्लेक्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क। तो कौन सी ग्लैंड जो है मिल्क को प्रोड्यूशन करती है, वो क्या है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपने देखा होगा एलटीएच हार्मोन है, एसटीएच हार्मोन है और लैक्टोजन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो क्या है आपका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड सही आंसर होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, इज द बोन ऑफ द आर्म। की एक जो है बोन ऑफ द आर्म मतलब किसकी है, वो क्या है आपके ह्यूमरस बोन की है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। देखिए अब क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ईसीजी डायग्नोसिस इज द डिसऑर्डर। तो देखिए ईसीजी जो होती है वो ईसीजी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो किसके लिए यूज होती है, वो आपके हार्ट के लिए यूज होती है। ठीक है, किसके लिए होती है, हार्ट के लिए होती है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है, इज द डिस्क्राइब्स द मोमेंट ऑफ मसल्स इन द जेआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, ये कह रहा है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल से मांसपेशियों की जो है मोमेंट का वर्णन क्या है, तो वो आपके मोमेंट का वर्णन क्या है, आपका जो मोमेंट का वर्णन है वो क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन है। क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके, अब आगे डिस्कस करने वाले हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका डैश फिर ऑफ द इनर ईयर इज कॉन्सर्ड विथ इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो उसका क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, जो आपके आंतरिक कान मतलब का आंतरिक इनर ईयर का जो संतुलन बनाए रखता है, बनाने में क्या संबंध है। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, वेस्टिबुलर अपरेटस और ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है, तो क्या आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, वेस्टिबुलर अपरेटस। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, an anticoagulant which is used in vivo as well as in vitro is। ठीक है, वो कुछ के क्वेश्चन क्या है, जो एक एंटीकागुलेंट जो क्या है वीवो के साथ इन विट्रो में उपयोग किया जाता है, वो आपका क्या है, वो आपका जो है आपका ए नंबर है, मतलब क्या है, हेपेरिन। ठीक है, क्या है आपका हेपेरिन। ओके, अब इसके बाद आगे बात करते हैं डैश फिर इज एब्डोमिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये क्या है आपके जो ये आप में यूरिन में जो असमान घटक हैं, क्या है, यूरिन के जो असमान घटक हैं वो क्या हैं आपके, वो क्या है, ऑल ऑफ डी नंबर होगा, ऑल ऑफ एबव। मतलब क्या है, प्रोटीन भी होता है, ग्लूकोज भी होता है और ब्लड भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। तो क्या है, डैश है इज सेंसरी नर्व ऑफ हियरिंग। देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए जो आपके जैसे वो क्या कह रहा है, ओल फैक्ट्री ऑर्गन, ओल फैक्ट्री मतलब क्या होता है, जो आपके नोज होती है उस नोज में क्या होते हैं आपके ओल फैक्ट्री होती है। ओल फैक्ट्री
फैक्ट्री की वजह से क्या है आपको सूंघने समझने की शक्ति आती है। और आपके नाक में क्या है ओल फैक्ट्री नर्व, क्या है ओल फैक्ट्री जो नर्व है वो क्या होती हैं ओपन, नर्व ओपन होती हैं। उसी नर्व की ओपन की वजह से आपको क्या है किसी भी स्मेल को क्या करते हैं आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्वेश्चन ऑल फैक्ट्री गलत है और ओटिक भी गलत है, नॉन ऑफ द अबव गलत है। तो आपका ऑप्टिक क्या हो जाएगा, ऑप्टिक क्या हो जाएगा, जिनसे सुनने की संवेदी तंत्रिका क्या क्या कहते हैं ऑप्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप और थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वो सॉरी 10 है। ठीक है, तो उसमें क्या कह रहा है, आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। तो देखिए हम आपको बता दें, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्या है, पहला है पल्मोनरी को, फिर क्या है दूसरा हेपेटिक। तो देखिए हेपेटिक क्या होती हैं, हेपेटिक जो सेल्स होती हैं किस में होती है, लीवर में होती है। इसका मतलब ये गलत है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको हम बताएंगे। ठीक है, और ये क्या है कोरोनरी सर्कुलेशन। तो इसका क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, तो क्या है इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये तो पता है आपको कि आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन की कमी की वजह से आपकी क्या होती है गोइटर। ठीक है, क्या होती है गोइटर जो है आपको डिसीज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरसिलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन द मसल्स। तो कौन सी मसल से होती हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, जो इंटरसिलेटेड डिस्क किन मांसपेशियों में प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, तो वो आपके उपस्थित होती है कार्डियक मसल्स में। किस में, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13वां की। तो क्या है इसमें, क्या है डैश एंड डैश आर टाइप ऑफ बोन। मतलब क्या है आपका फ्लैट, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा एंड लॉन्ग। मतलब क्या है आपका फ्लैट एंड लॉन्ग आर टाइप ऑफ द बोन। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्लैट एंड लॉन्ग आर टाइप ऑफ बोन। ठीक है, आगे क्वेश्चन का डिस्कस। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ट्रांसमिशंस ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू न्यूरॉन्स टेक प्लेस एट। ठीक है, तो ये क्या है आपका जो है 14 नंबर है। तो 14 नंबर ये कह रहा है कि जो क्या कहते हैं आवेगों का क्या है, जो इम्पल्स हैं आवेगों का न्यूरॉन से न्यूरॉन में संचरण होता है, हम उसको क्या बोलते हैं सिनेपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका जो आंसर होगा द साइनफेज। ठीक है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन का देखते हैं मिडला ओब्लंगाटा कंटेन्स, ठीक है, एंट्री कार्डियक सेंटर एंड वैसोमोटर सेंटर। तो आपका देखिए क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिडला ओब्लंगाटा के केंद्र में क्या क्या शामिल होता है, हृदय केंद्र और क्या है आपके क्या है वैसोमीटर केंद्र में। तो इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या होगा रेस्पायरेटरी, क्या होगा रेस्पायरेटरी। ठीक है, और वोमिटिंग, अगर आपने रेस्पायरेटरी एंड वोमिटिंग कर दिया तो भी सही है, अगर आपने सीधे रेस्पायरेटरी लिखा है तो भी सही है। मतलब क्या है मिडला ओब्लंगाटा के केंद्र में क्या है श्वसन और क्या है जो क्या कहते हैं वोमिटिंग है, हृदय केंद्र है और क्या है वैसोमीटर केंद्र होता है। ओके, आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट 16वें नंबर का क्वेश्चन पे। तो क्या है द टू मेन कॉजेज ऑफ, ठीक है, टू मेन कौन हाइपोवाल्मिक शॉक आर डैश एंड बर्न। ठीक है, मतलब क्या है ब्लड लॉस, क्या हो जाएगा इसका ब्लड लॉस। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका एंड बर्न। ठीक है, जब शॉक लगता है तो क्या होता है ब्लड लॉस होता है और क्या है आपका बर्न हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे मेजर ब्लड वेसल्स भी आ जाता है। ठीक है, मगर आपने क्या है ब्लड वेसल्स लगाना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन है आपका 16वें नंबर का।
ठीक है, सॉरी 17वें नंबर का, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज सिचुएटेड ऑन इन द, ठीक है, तो जो सिचुएटेड इन द मतलब क्या है, आपका जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हृदय का जो पेस मेकर क्या है स्थित होता है, वो कहाँ पे स्थित होता है, आपके एसए नोड में, किसमें, आपके एसए नोड, ठीक है, जो एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनोआर्टियल नोड, ठीक है, तो क्या है इसमें सिचुएटेड इन द, किसमें होता है, राइट अपर कॉर्नर, ठीक है, ऑफ द राइट आर्टियम, मतलब क्या है, जो आपके हृदय का पेस मेकर सिचुएटेड होता है वो क्या है, साइनोवल एसए नोड में, एसए नोड को हम क्या बोलते हैं, साइनो आर्टियल नोड बोलते हैं। ये सिचुएटेड कहाँ होता है, राइट अपर, मतलब क्या है, राइट आर्टियम के अपर पार्ट, मतलब ऊपरी पार्ट में, किसमें, राइट आर्टियम में। हो गया, इतना क्वेश्चन आया है समझ में। आगे मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मिस नहीं करिएगा मेरे दोस्त। अब मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं पीनियल ग्लैंड सिंथेसिस। जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, वो सिंथेसिस किसका करती है, वो सिंथेसिस आपका करती है किसका, मेलाटोनिन, किसका, मेलाटोनिन का करती है, ठीक है, मेलाटोनिन, ठीक, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, मेलाटोनिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेलाटोनिन क्या है, त्वचा वर्धक होता है या स्किन वर्धक होता है, ये पीनियल ग्लैंड सिक्रेशन करती है, और साथ में क्या है, सेरोटोनिन भी सिक्रेशन करती है। पीनियल ग्लैंड क्या है, आपका त्वचा वर्धक है, और जो आपका सेरोटोनिन है, ठीक है, जो आपका सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन क्या है, नींद लाता है, या नींद की मतलब क्या है, आपको नींद लाने में क्या है, हेल्प करता है, ठीक है। अब मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट अब बात कर, अब अगला क्वेश्चन है क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेड बाई, तो आप क्या कर सकते हैं, आरबीसी एंड प्लाज्मा, ठीक है, आरबीसी भी कर सकते हैं एंड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट इज कैरीड आउट द डिटेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन द यूरिन, ठीक है, मतलब यूरिन में ब्लड की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, उस टेस्ट को बोलते हैं यूरिनालाइसिस, यूरिनलाइसिस, क्या बोलते हैं, यूरिन, ठीक है, एनालिसिस, मतलब क्या है, यूरिन का जो हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये आपके रहे क्वेश्चन। अब इसके बाद हम सेक्शन नंबर बी देखते हैं। सेक्शन नंबर बी में क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर बी में ये कह रहा है, ये क्या थे आपके अभी तक जो क्वेश्चन 20 थे, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन थे, ठीक है, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको अच्छा सब समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या है, ड्रा ए वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का क्या है, उसका जो है डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये तीन नंबर के क्वेश्चन है। गिव ऑन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग, क्या है, आपको जो है फंक्शन बताना है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के, गोल्गी बॉडी के, लाइसोसोम्स के, जो ये सेल में क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, उस ऑर्गेनल्स के क्या है, आपको क्या बताना है, उस ऑर्गन्स के आपको फंक्शन बताना है, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब आप डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज हैं आपकी, वो कार्टिलेज के बारे में बताना है, जो जहाँ जहाँ पे आपकी कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। इसका क्या है, डिफरेंट बिटवीन स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, क्या है, आपको जो है इनके बीच का वो बताना है, डिफरेंट मतलब क्या है, उनके बीच का अंतर जो है, ठीक है। गिव द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन बताना है, मतलब बोन वगैरह का क्या है, फंक्शन बनाना है, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, उस रिफ्लेक्स एक्शन का क्या है, आपको डिस्कस मतलब क्या है, 60 नोट देना है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्लेन गिव द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो आपका कंपोजिशन है ब्लड का, ठीक है, जो आपके जो क्या कहते हैं साल्ट हैं और ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पल्स, इनका सबका क्या है, कंपोजिशन वगैरह चीज़ बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, जो आपकी कार्डियक साइकिल है उसका एक्सप्लेन करना है। राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के फंक्शन क्या होते हैं, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, ठीक है, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसके फंक्शन बताना है, ठीक है। गिव फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड के क्या है, फंक्शन बताना है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है, ये सब चीज़ बताना है, ठीक है। मतलब क्या शॉर्ट, ये 60 नोट्स हैं, ठीक है, 3 नंबर में है,
ठीक है। ड्रा ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर फॉर आई आर ईयर, मतलब क्या है, आप या तो आई का स्ट्रक्चर बना दीजिए या ईयर का स्ट्रक्चर बना दीजिए। ओके, अब मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर सेक्शन सी की। लॉन्ग आंसर ये क्या है, आपको पाँच क्वेश्चन है, ठीक हो, सॉरी 6 क्वेश्चन करना है, 5-5 नंबर के, ये 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। डिस्कस वेरियस पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है यूजिंग लेबल डायग्राम, मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी के बारे में बताना है विद डायग्राम के साथ, ठीक है। डिस्कस ऑफ द वेरियस पार्ट यूरिन सिस्टम, डिस्कस ऑफ द फिजियोलॉजी का ऑफ यूरिन फार्मेशन ऑफ ब्रीफ, मतलब क्या है, यूरिनरी सिस्टम जो है उसके बारे में, उसका क्या है फिजियोलॉजी जो होता है उसका बताना है, ठीक है। डिस्कस ऑफ टेस्ट फॉलोइंग एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूरिन, जो है कीटोन बॉडीज, प्रोटीन, ग्लूकोज, इसके बारे में, ठीक है। ड्रा, ये क्या है, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। ड्रा लेबल डायग्राम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यूट्रस का, उसको बात क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिस्कस ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्या है, जो आपका फूड का डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बारे में आपको बताना है, मतलब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ये क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, ये क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, ठीक है। किसमें क्या है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम के बारे में बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन कर, अब अगली क्या है, अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस, एंजियोनिया प्रेक्टन, ठीक है, थ्रोम्बोसिस, और क्या है, नेफ्रेटिस, और क्या है, मायोपिया, ये क्वेश्चन है आपके, मतलब क्या है, आप 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक के नंबर 5-5 नंबर होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं ये आज पेपर लेके आया हूं तो सब लोगों को पसंद आया होगा ये जानकारी। अगर जिनको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि सर बहुत अच्छा लगता है, आप ऐसे ही करिए। और कुछ लोगों का सर कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा वीडियो में आप इम्प्रूव करिए, तो बेटा मैं बहुत ही जल्दी थोड़ा सा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें दूँ, क्योंकि मेरे पास वो सुविधाएँ ना होने की वजह से थोड़ा सा मैं हूँ, मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको देने का प्रयास करूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आया होगा सब मेरी जानकारी, दी हुई जानकारी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपने जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं ओके, बाय बाय, टेक केयर।